हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने वाले हैं भाई उसकी बात ही कुछ और है। इस शहर को अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ के लोग पार्टी करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल इसी शहर में आयोजित किया जाता है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। 2020 में इस शहर को दिया गया था अमेरिका के सबसे ज्यादा चूहों की आबादी वाले शहर का खिताब। और इस शहर में दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी इसी शहर में है। ये वो शहर है जहां दुनिया का पहला ब्लड बैंक खोला गया था, जबकि इसी शहर में दुनिया का पहला सेल फोन भी बनाया गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के शिकागो शहर की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शिकागो का ऑफिशियल नाम है द सिटी ऑफ शिकागो और इस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या 28 लाख है और आबादी के लिहाज से शिकागो शहर अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पॉपुलेशन के मामले में शिकागो से आगे लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क सिटी है। शिकागो को द विंडी सिटी, सिटी ऑफ बिग शोल्डर्स, द सेकंड सिटी एंड द सिटी दैट वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो शिकागो के कई नाम हैं, लेकिन इस शहर को ज्यादातर विंडी सिटी कहकर ही बुलाया जाता है। विंडी मतलब हवादार। वैसे हवा तो हर जगह होती है, लेकिन शिकागो में हवा कुछ अलग ही मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसा जादू है कि लोग इस शहर की तरफ खुद ही खींचे चले आते हैं। दोस्तों, शिकागो शहर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो का रेलवे जंक्शन है और यहाँ 30 से भी ज्यादा रेल मार्ग मौजूद हैं। तभी तो इस शहर को अमेरिका का रेल रोड कैपिटल भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक समय दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा का जन्म शिकागो में ही हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की और बचपन इसी शहर में बिताया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद से ही बराक ओबामा शिकागो में ही रह रहे हैं। इसके अलावा शिकागो और भारत का भी कई साल पुराना गहरा रिश्ता रहा है। दरअसल स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 को आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में आयोजित धर्म संसद में ऐसा भाषण दिया था जिसे आज तक दुनिया भर में लोग नहीं भुला पाए हैं। इस कार्यक्रम में 7000 लोग मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संबोधन की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के साथ की थी। ये सुनते ही लोगों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया था और उनके भाषण से अमेरिकन काफी खुश हुए थे। करीब 2 मिनट तक स्वामी विवेकानंद जी के लिए तालियां बजी थीं। दोस्तों, अमेरिका के शहर से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि शहर में चूहों का कहर इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। शिकागो में चूहों की संख्या को देखते हुए साल 2020 में शिकागो को सबसे ज्यादा चूहों की आबादी वाले शहर का खिताब दिया गया था। ऐसा छठी बार हुआ था कि जब शिकागो इस सूची में पहले स्थान पे रहा हो। सर्दी के मौसम में तो चूहे शिकागो की सड़कों पे इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। यहाँ के लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी तो लोग चूहों के डर की वजह से अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते। सरकार को खुद चूहों को कंट्रोल करने के उपाय सोचने पड़ते हैं। वैसे तो शिकागो शहर अमेरिका के सबसे पॉपुलर शहरों में शामिल है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन सैलानी यहाँ आने से डरते भी हैं क्योंकि हत्या और वायलेंस के मामले में शिकागो का नाम हमेशा आगे आता है। शिकागो में आए दिन दंगे होते रहते हैं और दिन दहाड़े लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है रेसिज्म। जी हाँ, शिकागो के उत्तरी हिस्से में गोरे लोग ज्यादा रहते हैं और दक्षिणी हिस्से में काले लोग ज्यादा। पश्चिमी हिस्से में हिस्पैनिक और काले लोगों की आबादी ज्यादा है। इसके साथ ही इलाके ब्रीड के आधार पर भी बटे हुए हैं। इन इलाकों के बीच फाइनेंशियल इम्बैलेंस भी साफ देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में हिंसा होती है। जो गरीबी वाले इलाके हैं ज्यादातर हत्याएं वहीं पे होते हैं। दोस्तों, शिकागो में एक ऐसी नदी भी है जो उल्टी दिशा में बहती है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। शिकागो शहर से होकर बहने वाली शिकागो नदी की अपनी एक अलग ही कहानी है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो पीछे की ओर बहती है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि मिशिगन लेक की पानी की आपूर्ति से सीवेज को दूर करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया था। नदी को उल्टी तरफ मोड़कर पानी की सफाई के इस तरीके को एक खास उपलब्धि माना गया। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आप इस नदी को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। बता दें कि दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत भी शिकागो में ही बनी थी, जिसे द होम इंश्योरेंस बिल्डिंग कहा जाता है। ये बिल्डिंग शिकागो में इलिनॉय एडम्स एंड लासाल स्ट्रीट के नजदीक है। इसका निर्माण 1855 में किया गया था। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग का डिजाइन अमेरिका के मशहूर इंजीनियर विलियम ली बैरन जैनी ने किया था। दुनिया की पहली स्काई स्क्रेपर मानी जाने वाली ये बिल्डिंग फर्स्ट मेटल फ्रेम बिल्डिंग मानी जाती है। यानी कि शिकागो पहला ऐसा शहर था जिसने किसी बिल्डिंग में पहली बार स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि शिकागो शहर टेक्निक के मामले में शुरू से ही सबसे आगे रहा है। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची 16 इमारतों में से 4 शिकागो में हैं। वेल स्टार इनमें से सबसे पॉपुलर है। इस बिल्डिंग को सीओ स्टार के नाम से भी जाना जाता है। करीब 1451 फुट लंबी यह बिल्डिंग 1998 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। भले ही अब इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग न माना
माना जाता हो, लेकिन वेल स्टार शिकागो की अब भी सबसे ऊंची इमारत है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में एयर ट्रैफिक में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। यही वजह है कि दुनिया के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में गिने जाते हैं। शिकागो एयरपोर्ट का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। उत्तर पश्चिमी शिकागो में स्थित ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इसे यूएस में कई बड़ी एयरलाइनों के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर माना जाता है। यह हवाई अड्डा देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इस एयरपोर्ट को 6 घंटे के भीतर इनबाउंड और आउटबाउंड उड़ानों के बीच हाईएस्ट कनेक्शन के लिए भी जाना जाता है। इसने अमेरिकी यात्रियों के लिए सबसे बेहतर सेवाएं देने के लिए कई बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं। शिकागो एक ऐसा शहर है जहां आप कभी बोर नहीं हो सकते। कहते हैं ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ आपको सड़कों पे हर समय लोगों की भीड़ नजर आएगी। शिकागो में हर हफ्ते कोई न कोई इवेंट, मेला, परेड या शो का आयोजन होता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको पार्टी करने का शौक है तो आपके लिए खुशखबरी है कि शहर के नाइट क्लब्स पूरी रात खुले रहते हैं, जहां लोग जम के पार्टी करते हैं। छुट्टी के दिनों में तो आपको शिकागो के नाइट्स क्लब हाउसफुल ही नजर आएंगे। यहाँ के लोगों को तो बस पार्टी करने का बहाना चाहिए होता है, तभी तो शिकागो को टूरिस्ट की पहली पसंद माना जाता है। वहीं अगर बात करें शिकागो के खाने की, तो शिकागो में करीब करीब दुनिया के हर देश का खाना मिलता है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दुनिया के लगभग हर देश के लोग भी तो रहते हैं। यहाँ कुछ देशों के लोग तो इतने ज्यादा हैं कि इतनी संख्या उनके खुद के देश में भी नहीं है। अगर आपको अलग अलग पकवान ट्राई करने का शौक है तो शिकागो से बेहतर जगह आपके लिए हो ही नहीं सकते। शिकागो में चीनी और थाई फूड बेचने वाले रेस्टोरेंट्स की भरमार है। इस शहर में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आपको हर तरह का इंडियन फूड मिल जाएगा। हॉट डॉग और इटालियन सैंडविच भी शिकागो में काफी पॉपुलर है। शिकागो में हॉट डॉग के तो लोग दीवाने हैं। हॉट डॉग यहाँ वैसे खाए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ गोलगप्पा और चाट। यहाँ आपको सड़क पे चलते लोगों के हाथों में हॉट डॉग दिख जाएगा। इस शहर में करीब 2000 से ज्यादा हॉट डॉग स्टैंड्स हैं। पूरे अमेरिका में मिलाकर भी इतनी जगहों पे हॉट डॉग खाने को नहीं मिलता होगा। शिकागो में ग्रीक टाउन ऐसी जगह है जहां आप पूरे शहर का सबसे टेस्टी फूड ट्राई कर सकते हैं। शिकागो के लोग खाने के इतने शौकीन हैं कि शहर में कई बड़े फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। द टेस्ट ऑफ शिकागो इस शहर का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल है, जो हर साल जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। ये इवेंट 5 दिनों तक चलता है, जहाँ पूरे अमेरिका का सबसे टेस्टी फूड लोगों को सर्व किया जाता है। सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि इस इवेंट में कई बड़े स्टार्स भी आते हैं और इस फेस्टिवल को और भी ज्यादा रंगीन बनाते हैं। हर साल लाखों लोग इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं। अगर आप भी शिकागो जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जुलाई के महीने में अपनी ट्रिप प्लान करें और द टेस्ट ऑफ शिकागो में शामिल होकर अपनी ट्रिप को यादगार बनाएं। शिकागो में हर साल 17 मार्च को सेंट पैट्रिक्स डे मनाया जाता है, जहां हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस दिन की खास बात यह है कि इस दौरान शिकागो नदी का पानी हरा हो जाता है, जो कि स्पेशल माना जाता है। इस दिन लोग नदी में बोटिंग करने के लिए आते हैं और धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। नदी का पानी हरा होने से खुश लोग हरे और नारंगी रंग के कपड़े पहन के आते हैं। इस दिन पूरे शिकागो में नेशनल हॉलिडे भी मनाया जाता है। बता दें कि शिकागो अमेरिका के उन शहरों में से एक है जहां हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इतनी जगह हैं कि आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन आप शिकागो को फिर भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप शिकागो आए तो यहाँ के मिलेनियम पार्क को जरूर देखें। ये जगह बेहद ही खास है। मिलेनियम पार्क में 110 टन का शीशे के जैसा पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील सरफेस से बना स्कल्पचर है, जिसका नाम क्लाउड गेट है। इसके अलावा आप नेवी पियर जा सकते हैं। साल 1916 में शुरू हुए इस स्थान को शुरुआती दिनों में अम्यूजमेंट एरिया और शॉपिंग की जगह के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ये स्थान शिकागो के सबसे ज्यादा टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही आप लिंकन पार्क कंजर्वेटरी में भी घूम सकते हैं। ये एक बोटानिकल गार्डन है। दोस्तों, अगर आप शिकागो की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप शिकागो में हैं तो भूल के भी संडे के दिन कोई गाड़ी न खरीदें। ऐसा करने से शिकागो के लोग बचते नजर आते हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई है। अगर आप शिकागो के माउंट पुलस्की में हैं और आप महिला हैं तो भूल कर भी वहाँ किसी पर बर्फ न फेंकें। माउंट पुलस्की में सिर्फ लड़कों को ही इसकी इजाजत दी जाती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई वो लड़कियां इस शहर में रहने वाले लड़कों को मिस्टर कह के नहीं बुला सकती। ऐसा कहना शिकागो में गैर कानूनी माना जाता है। इस शहर के कानून के तहत 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब पीना पूरी तरह से मना है। ऐसा करना इस शहर में एक बड़ा अपराध माना जाता है। दोस्तों, शिकागो से जुड़े कुछ और अनसुने किस्सों की बात करें तो दुनिया का पहला ब्लड बैंक साल 1937 में यही बनाया गया था। ये पहला ब्लड बैंक अमेरिका के शिकागो में रहने वाले डॉक्टर बर्नार्ड फंटस नाम के एक डॉक्टर ने खोला था, जो कुक काउंटी हॉस्पिटल में काम करते थे। उनके इसी कदम से आज लोगों को जरूरत के समय खून मिल पाता है। अमेरिका की पहली ओपन हार्ट सर्जरी शिकागो में ही की गई थी। ऐसा करने वाले डैनियल हिल विलियम्स अमेरिका के पहले डॉक्टर थे। वहीं दुनिया का पहला सेल फोन शिकागो के मार्टिन कूपर ने ही बनाया था। उस समय की एक छोटी सी मोटरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फोन का सपना सच कर दिखाया था और इस तरह मार्टिन मोबाइल फोन से कॉल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। हालांकि कमर्शियल नजरिए से मोबाइल फोन को व्यवहारिक बनाने
बनने में 10 साल लग गए। इसके अलावा शिकागो में ही पहली बार टीवी पर पॉलिटिकल डिबेट का आयोजन भी किया गया था। तो दोस्तों ये था अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर शिकागो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको शिकागो की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो शिकागो, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।